स्क्रीन पर आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है डेनिस डिडरॉट की। आज के इस वीडियो में हम उनकी ही फिलॉसफी डिडरॉट इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए स्पेक टॉक के इस वीडियो में। हमने इस वीडियो की टॉपिक को ऑलरेडी देख लिया है, तो आइए बिना किसी देरी के सीधे वीडियो पर चलते हैं। फ्रांस में डेनिस डिडरॉट नाम के एक फिलोसोफर हुआ करते थे और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में ही गुजारी थी। आपने शायद इनका नाम सुना होगा क्योंकि ये एनसाइक्लोपीडिया के सहमालिक थे। पर एनसाइक्लोपीडिया के सहमालिक होने के बावजूद भी ये फेमस तो काफी होते हैं, पर इनकी आर्थिक स्थिति में कभी सुधार नहीं आता है। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए रूस की क्वीन उनकी लाइब्रेरी को $1000 में खरीद लेती है, जो कि आज के टाइम में लगभग $60,000 के करीब होती है। पैसे आ जाने के बाद डेनिस एक स्कारलेट रोब खरीदते हैं और यहीं से उनकी सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। कैसे, आइए जानते हैं उनके एक्सपीरियंस को। ये स्कारलेट रोब इतना सुंदर था कि डेनिस को कुछ ही दिनों में ये रियलाइज होता है कि उनकी बाकी सारी पोजेशंस इसके सामने कितनी फीकी लगती है, और यहीं से उनके अंदर इच्छा जगती है महंगी और सुंदर चीजों को खरीदने की। अब उनके पास इन महंगी चीजों को खरीदने के लिए पैसे भी थे, तो वो अपने पुराने रग को डमास्कस से मंगाए हुए रग से रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद अपने घर को सुंदर मूर्तियां और एक डाइनिंग टेबल से सजाते हैं। अपने लिए एक मिरर भी खरीदते हैं और अपने पुराने लकड़ी के चेयर को लेदर के चेयर से बदल देते हैं। इतनी सारी चीजें खरीदने के बाद डेनिस को ये रियलाइज होता है कि एक रोग के कारण उन्होंने कितनी सारी चीजें खरीद ली, और इसी प्रतिक्रिया स्वरूप के खरीद मतलब कि रिएक्टिव परचेज को वो डिडरॉट इफेक्ट का नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर मैं इसे अपने उदाहरण से समझाना चाहूँ, या शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो मान लेते हैं कि अभी मैंने एक नई कार खरीदी। ये कार की परचेज तो मेरे बजट प्लान के हिसाब से ही थी, पर कार खरीदते ही मेरी बजट गड़बड़ा जाती है। जैसे ही मैंने ये कार खरीदी, मैं कार से रिलेटेड और भी चीजों को सर्च करने लगती हूँ, जैसे कि डैश कैम, फर्स्ट एड किट एटसेट्रा, और धीरे धीरे मुझे इन चीजों को भी खरीदने की इच्छा होने लगती है, और इन चीजों के परचेज से मेरा खर्च बढ़ जाता है। जबकि ये सारी चीजें मेरे लिए वेस्ट थी जब मैं अपने पेरेंट्स की पुरानी कार को चला रही थी। आप इस तरह के पैटर्न को बहुत सारी चीजों में देख सकते हैं, जैसे कि आप अपने लिविंग रूम में एक नया सोफा लाते हैं। अब उस सोफा को लाते ही आपको ऐसा लगता है कि अब आपको अपने लिविंग रूम को रेनोवेट कर लेना चाहिए। ये इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इंसान की नेचुरल प्रवृत्ति ही जमा करने की होती है, और इसीलिए होमो सेपियंस को पहले हंटर्स एंड गैदरर्स कहते थे। अब तक हमने देखा कि डिडरॉट इफेक्ट क्या होता है। अब आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि हम इसे अपने ऊपर हावी होने से कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए हम कुछ कोशिशें कर सकते हैं। पहली कोशिश हो सकती है एक्सपोजर को रिड्यूस करना। लगभग कोई भी आदत किसी ट्रिगर या संकेत से ही शुरू होती है, और इस प्रलोभन से बचने के लिए हम कुछ कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग एप्स या चैनल से अनसब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से मॉल की जगह पार्क्स में मिलना। दूसरी कोशिश हो सकती है माइंडफुल कंजप्शन। मान लीजिए कि आपके पास एक पुरानी कार होते हुए आपने आज एक नई कार खरीदी। अब इस सिचुएशन में आपके पास 2 कार्स हो जाएंगे मेंटेन करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी पुरानी चीजों को बेच सकते हैं ताकि आपका थोड़ा खर्चा कम हो जाए। और इसकी तीसरी और शायद सबसे इफेक्टिव कोशिश हो सकती है लेटिंग गो ऑफ वांटिंग थिंग्स। नई चीजों की इच्छा हमारे अंदर एक सीक्वेंस को पैदा करती है। जैसे कि मान लीजिए आज आपने जो कार खरीदी वो होंडा की थी। अब आने वाले टाइम में आपकी इच्छा मर्सिडीज, फिर बेंटली और उसके बाद फिर फरारी की होगी, क्योंकि इच्छाओं का यह सिलसिला तो हमेशा ही चलता रहता है। और अगर मैं डिडरॉट के शब्दों में ही कहूँ, तो लेट माई एग्जाम्पल टीच यू अ लेसन। पॉवर्टी हैज इट्स ओन फ्रीडम एंड ऑपुलेंस हैज इट्स ओन ऑब्स्टिकल्स। मतलब कि मेरा उदाहरण आपको एक सबक सिखाता है। गरीबी की अपनी स्वतंत्रताएं होती है और ऐश्वर्य की अपनी बाधाएं होती है। और अगर मैं अपनी बात कहूँ, तो लक्ष्य जीवन को कम से कम चीजों में सीमित करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को जरूरत की चीजों से भरना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।